कितने पैसे दानिया? 2 लाख। 2 लाख रुपया लेकर कौन ऐड कर दी? नहीं, हमारे जो ब्रांच के मैनेजर है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस टेबल पे कोई सेलिब्रिटी बैठा है। आप लोगों से उससे जरूर मिलना होता है। देखो, 1-2 नई मेडिसिन भी बहुत ज्यादा हमने खानी होती है। बता दूं लोगों को क्या है मुझे? ऐसा वहाँ वेला करूंगी कि रहे नाम सिर्फ खुदा। हाय एवरीवन, दिस इज रानिया नसीम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ क्योंकि यार 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही हूँ और ज़्यादा आराम करके भी बंदा ना और ज़्यादा कहता टाइम ही नहीं गुजर रहा तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यार 2-3 दिन से मेरे साथ हो क्या रहा है कि मेरे फ्लू है मुझे, ठीक है, छींकें इतनी आ रही है, सर में इतना दर्द है और वही जो मतलब बुखार होके चला नहीं जाता तो वैसे वाली तबीयत खराब। समझ नहीं आ रहा है कि शायद मौसम की वजह से एलर्जी होगी। हमारे घर में सबको ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है पर मेरे जो नहीं है नाक का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, फ्लू बहुत हो रहा है और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैंने फिर रेडी हुई, थोड़ा ब्लश ऑन लगाया। मैंने कहा ऐसे मुझे थोड़ी सी ताकत महसूस होगी, ऐसे तो मैं बिल्कुल ही लेट जाऊंगी। तो अभी हम करते हैं नाश्ता क्योंकि उसके बाद मेडिसिन भी खानी है। तुम लोग सोच रहे हो कि इसने मेडिसिन नहीं खाई थी पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा आराम रहता है, फिर उसके बाद फिर वैसे ही फ्लू छींके, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर उसके बाद मेडिसिन फिर से खाते हैं और डॉक्टर से भी मेडिसिन मैंने पूछी है तो वो मुझे मेडिसिन बताती हैं तो फिर वो वाली जो मेडिसिन वो कहेंगी वो करेंगे क्योंकि ऐसे तो मैं खुद से ही डॉक्टर बनी हुई हूँ अपनी अभी तक, तो ऐसे तो मैं ठीक ही नहीं हो पा रही। सो गाइस नाश्ता वगैरह आ गया है। नाश्ते में है, शामी जी दिखाओ, नाश्ते में है फ्राइड एग, ठीक है, टिंडे। ये टिंडे मैंने खुद बनवाए हैं कि टिंडे बनाओ। ये सारे कह रहे थे कि ये क्या है, टिंडे क्यों बनवा रही है, पर मेरे ख्याल में बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें विटामिन्स बहुत अच्छी तादाद में आपको मिलते हैं तो खाने चाहिए। मैंने मेरे को बोला कि हफ्ते में 1 दफ़ा ये लाजमी बना करें, 1 या 2 दफ़ा। तो अभी नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद मेडिसिन भी खानी है मैंने। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया, अभी हमने मेडिसिन खानी है। ये देखो 1-2 नई मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा हमने खानी होती है। अच्छा मैंने उस दिन ना स्टोरी लगाई तो लोगों ने पूछा आपको क्या है, आपको क्या है। वैसे मुझे किसी से मशवरे लेने की ज़रूरत तो नहीं है। एक मेरी ज़िंदगी में मेरी अम्मी है, उनसे मैं ये बात पूछूंगी, अगर उन्होंने यस कर दी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। अदरवाइज इसके अलावा मैं किसी और से तो इजाज़तें लूँगी नहीं। एक मुझे अपनी इजाज़त चाहिए, एक अम्मी की। मैं भी चाह रही थी कि आप लोगों को बताऊंगी, क्या आप लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी थी। मैं ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं बनाना चाहती थी इस चीज़ को, ना ही मैंने कंटेंट बनाना था। अब अम्मी इधर ही बैठी है, बता दूँ लोगों को क्या है मुझे जो मेडिसिन खाती हूँ। क्या अम्मी लोगों को बताने में वैसे कोई मसले वाली बात तो नहीं है। इस व्लॉग में नहीं मैं बताऊंगी किसी और व्लॉग में, ठीक है, क्योंकि ज़रा लंबी चौड़ी बात है। तो आप लोगों को इल्म भी होता है इस चीज़ का कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई थोड़ा बहुत इश्यू है तो आप उसी का रोना लेके बैठ जाएं। मैंने तो अब ज़िंदगी में नहीं पढ़ना ना कुछ, जब मैंने लड़कियां देखी हैं, यहाँ तक कि मैंने अपने कोई दूर पार के ख़ानदानों में भी देखी है बात, अगर कोई बीमारी होगी स्कूल ही छोड़ दिया। क्या ही बात है, बीमारी ही है, ठीक है, इसमें कुछ छुपाने की भी बात नहीं है। वो ज़रा थोड़े इस माइंड के हैं कुछ लोग कि वो कहते हैं कि बीमारी तो नहीं है, ये नहीं, बस कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को ना बताऊंगी, मेरी अम्मी ने यस कर दी, मैं ये वाली मेडिसिन पहले खा लूँ। पैसा डॉलर ही डॉलर किसके पास यार, ओए होए 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 बड़ी हैवी अमाउंट है गाइस। मेरे यूट्यूब की इनकम मैंने अपने भाई निकलवा के ले आया। इरफान झूठ नहीं बोलो, छुपाने की कोई बात नहीं है इसमें। मैं दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इरफान आपने अमाउंट नहीं बतानी, यूट्यूब हमें अलाउ नहीं करता कि हम आपको बोल बोल के बताएं, लिहाजा आप खुद ही देख लें। वाह जी रानिया नसीम। अच्छा मैंने दवाई शवाई खा ली है और अब पता नहीं क्या है। मैं डॉक्टर से पूछ चुकी हूँ, मेरी डॉक्टर फरिश्ता है, फरिश्ता, ठीक है, मेरे लिए तो फरिश्ता इतनी अच्छी मेडिसिन बताती है, फौरन मुझे आराम आ जाता है। मैं देखती हूँ उसने अगर मुझे कोई मेडिसिन बताई है खाने के लिए वो मंगवाते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत रात पूरी में औखी थी, सांस तक लेना मुश्किल हुआ था मेरे। और ये आगे पीछे मेरे परफ्यूम भी स्प्रे कर जाते हैं, मुझे कपड़े की डस्ट से भी प्रॉब्लम हो रहा है यार अभी तो। ये तो बड़ा काम खराब है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, हर चीज़ का कोई ना कोई तो हल होता ही है। A few moments later. तो गाइस अभी नाश्ता किया है, थोड़ा सुकून हुआ तबीयत को और जीनू आया और जीनू आकर सो भी गया है। देखो जरा महारानी साहिबा को,
आकर सो भी ये ना ही खेला क्योंकि नहा के आता है ना जब ये, तो ये फिर ये आते सारी सो जाता है। इसने कुछ खाया भी नहीं है, वैसे ही कुछ खा के सोता है, पर आज खा के भी नहीं सोया। इट्स मीन दैट कि अब ये उठ के कुछ खाएगा। और मैंने शंभू जी को बोल दिया कि मेरा ग्लूटेन फ्री स्पैगेटीज खाने का आज दिल है, तो वो भी से बनाना शुरू कर दो। फिर टाइम लगाते लगाते थोड़ा टाइम लग जाता है, वैसे वो बहुत क्विक खाना बनाती है। फिर भी मैंने बोल दिया तो वो कह रही है कि 20 to 25 मिनट्स में खाना रेडी हो जाएगा। सो गाइस, जीनू को हमने दूसरे रूम में डाल दिया ताकि मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर कर सकूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मेरे साथ तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आप लोगों को बताने की। क्यूरियोसिटी नहीं, बहुत मतलब एक्साइटमेंट है आप लोगों को बताने की, तो बताती हूँ आप लोगों को। गाइस, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँ, हम पहले स्पैगेटीज खा लेते हैं क्योंकि स्पैगेटीज बन गई हैं। तो ऐसे ठंडा हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो ये देखो जी गाइस, ग्लूटेन फ्री स्पैगेटीज विद फ्राइज एंड केचप। और ये नमूना साहब उठ गए हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा देर थोड़ी सोना होता है। ये देखो, और आईफोन मेरा उठा उठा के मार रहे नीचे। ये देखो जरा इसके कारनामे। अभी ये भी खाता है और मैं भी खाती हूँ, पहले खा लें फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि वैसे तो मेरे साथ बहुत सी स्टोरियाँ होती रहती हैं, पर मैंने कभी स्टोरियाँ सुनाई नहीं। बट आज एक ऐसी, आज नहीं मतलब थोड़े दिनों पहले एक ऐसी चीज़ हुई जब हम लास्ट टाइम रेस्टोरेंट गए थे। तो मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो पहले कभी नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैं फर्स्ट टाइम स्टोरी टाइम करने लगी हूँ। तो यार हुआ कुछ ऐसा था, हम लोग गए रात को डिनर पे अपने भाई के साथ। उसने मैं कहा चलो जी मैं आज खिलाऊंगा। हमने कहा ठीक है। हम लोग चले गए वहाँ पे। हम जब इंटर हुए रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट था कि होटल था, इट वाज I8 मरकज़ इस्लामाबाद। तो हम लोग गए तो बहुत अच्छा था, वो सारे एम्बियंस बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब अच्छी वाइब्स थी रेस्टोरेंट की, कवालियाँ लगी हुई थी। तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता ना। तो मैं मतलब व्लॉग बनाया पर इतना कोई ऐसा ज़्यादा सीन्स नहीं थे वहाँ के। जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे बड़ा अच्छे से मैं डील कर रहे, तो हाँ मैं अपनी बहन को यही कह रही कि यार यहाँ पे इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि ना इनका मैनेजर अच्छा है ना। क्योंकि मैनेजर कोई जवान लड़का नहीं था, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, मतलब उनके वाइट वाइट बाल थे। तो मैंने कहा इसलिए अच्छा है क्योंकि इनके मैनेजर को ना एक्सपीरियंस बहुत है ना। तो कहती हैं हाँ हो सकता है ना। तो ये सारा सीन होता रहा। उसके ना बाद हमने खाना शाना खा लिया। हमने कहा चलें अब जैसे होता है, खाना शाना खा लिया, बिल ला देना। बिल तो आया, पर बिल के साथ एक और चीज आई। क्या? बिल के साथ आया मिंट मार्गरीटा। ठीक है, वो हम सबको सर्व हुआ, 6 के 6 लोगों को। और हमने पूछने की भी जहमत नहीं फरमाई कि ये कहाँ से आया ना। अच्छा, हमने कहा शायद कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि अक्सर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो होता है कि कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल रही होती है ना। तो मैंने कहा यार पूछने, मैंने कहा इरफान बड़ा अच्छा किया यार ऑर्डर कर। इरफान कहता मैंने नहीं किया, मे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री ही है ना। तो मैंने कहा शायद हाँ। तो मैं मज़े से ना मिंट मार्गरीटा पी रही, सभी पी रहे ना, क्योंकि हम लोग शौक से ही पीते हैं। पर ये कि उस दिन कोई ऐसा दिल नहीं था, पर ये कि आ गया तो हमने पी लिया। और उनको था कि हम इनसे पूछेंगे कि ये मिंट मार्गरीटा आपने क्यों ला के रखा, हमने तो नहीं ऑर्डर किया। हमने पीना शुरू कर दिया तो वो एकदम से आए, वही वाइट बालों वाले मैनेजर, और आके उन्होंने बोला आप में से क्या कोई सेलिब्रिटी है। उस दौरान ये गिलास मेरे हाथ में था, स्ट्रॉ मेरे मुंह में मैंने दबाया हुआ था। मैंने कहा यार शायद यहाँ पे ना कोई फेमस बंदा आया हुआ है। मेरे ज़हन में ये आया, जेन्युइन जो बात आई है। मैंने कहा यहाँ पे कोई फेमस बंदा आया हुआ है, जैसे कि होते ही हैं स्टार्स वगैरह हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं। तो मैंने कहा वो उनमें से कोई आया हुआ, तभी वो उसको शायद शक पड़ गया ना, क्योंकि यहाँ भी लड़कियाँ बैठी हैं। तो वो अंकल शायद बुजुर्ग है, उनको पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर वो अंकल आए दोबारा, नहीं हमारे जो ब्रांच के मैनेजर है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस टेबल पे कोई सेलिब्रिटी बैठा है। मैंने कहा इनमें से तो मशहूर मैं आई हूँ, पर मुझे कोई सेलिब्रिटी क्यों बोलेगा। बात तो सही है। तो फिर मेरे भाई ने बोला जी ये मेरी छोटी बहन है ना, उसने उसका दिमाग काम किया। तो मैंने कहा, मैं साथ ही ऊपर हुई तो मैंने देखा कि मैंने कहा मुझे What are you talking about, man? क्योंकि मैं बहुत रुली खुली हालत में थी यार, जूड़ा बनाया हुआ है बस वैसे ही नॉर्मल जैसे होता है, आप नॉर्मली जाते हो। फिर उन्होंने बोला कि ये मिंट मार्गरीटा है ना, ये भी उन्होंने भिजवाया आप लोगों के लिए ना, तो आप लोगों को बिल पे भी डिस्काउंट है। तो मैंने कहा ये जो मिंट मार्गरीटा मैं गटक रही हूँ, ये उन्होंने भिजवाया। पूरी फैमिली चुप, मैं भी चुप,
हमने कहा ये क्या चक्कर है बाबू भैया, ये क्या चक्कर है। वो अंकल कहते हैं मुझे तो नहीं पता, तो मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ। मैनेजर आए, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, ये है वो है, जैसे होता ही है। जी जी हमने आप जब आई थी हमने तभी देख लिया था, तो मैंने बताया, मैंने कहा वो फेमस है, उनमें सब सेलिब्रिटी हैं। मेरे मुंह के ऊपर उन्होंने मुझे ये बोल दिया। अब तुम लोग सोचो, मेरे मुंह के ऊपर ही उन्होंने आके मुझे बोल दिया कि ये सेलिब्रिटी है। अब मेरा तो उधर कोई ठिकाना ना, मैंने कहा ये क्या मुझे मजाक कर रहा है, मैंने चेडा कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। फिर मुझे एहसास हुआ नहीं यार भाई तो मतलब सच ही बोल रहे हैं। तो मुझे इस तरह से उन्होंने जब डील किया ना, तो मैं हैरान होगी, क्या कहते हैं आए हमारा रेस्टोरेंट प्रमोट करें एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने कहा मेरे बहन भाई देख रहे हैं कि ये जो मिंट मार्गेटा हमने गटका है, मतलब ये इसके इधर से, मतलब इसके रेफरेंस से आया ना। तो वो उसके बाद उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे रेस्टोरेंट को भी आप नाम लेना। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ही नहीं चला कि मैं कंटेंट बनाऊं, मतलब निकालूं कैमरा, जी ये है मैनेजर, कैसे हैं आप, ये उन्होंने हमें सर्व किया, ये है वो है, सारा कुछ दिमाग ही नहीं चला ना। मतलब उस वक्त मैं शॉक में चली गई। मैंने बोला ना मैं भी इस तरह की नहीं हूँ मैं कि जहाँ पे भी हमेशा कैमरा मेरा ऑन हो, ऐसा नहीं होता ना। तो मैं हैरान कि मुझे उन्होंने ऐसा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दिया है, मैं हैरान होगी। मतलब कि ऐसा, क्योंकि पहले भी मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा कि लोग आए, बच्चे आए, सेल्फी लेनी है, वीडियो बनानी है, ऐसा चीज़ें ना। पर जब हुआ ऐसा तो वो मुझे ना, ये तो फिल्मी सीन ही हुआ ना यार एक किस्म का। लोग कहते हैं कि आपका बिल पे हो चुका है, उन्होंने बिल पर डिस्काउंट दे दिया, जूस कहाँ से आया, वी डोंट नो कहाँ से आया, पर हमने फ़ौरन पीना शुरू कर दिया। तो मेरे घर वाले जब हम घर आए तो कहते हैं वाह जी वाह, रानिया देखो सर, रानिया का कितना नाम है, रानिया का कितना चर्चा। मैं इतनी हैरान हुई इस बात पे। मैंने कहा ये स्टोरी मैंने ना ज़रूर शेयर कर दी है। मेरे लिए इतना ऐसा मोमेंट था ना कि मतलब मुझे छोटी थी ना, मुझे शौक था कि लोग मुझे ना पहचाने। अच्छा मैं उनके रेस्टोरेंट का नाम बता देती हूँ, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। उन्होंने मुझे बोला था, तब वो था झाल चकिया। ये वैसे ही बहुत नामी गिरामी रेस्टोरेंट है, किसी प्रमोशन का तो वैसा नहीं है, क्योंकि मैं भी वैसे ही गई थी, काफ़ी फेमस है वो तो। पर ये कि उन्होंने कहा तो I8 में है झाल चकिया, यही है ना रेस्टोरेंट का नाम। हाँ ये है। वहाँ की चीज़ें बड़ी फेमस हैं, दाल चावल मोस्टली ज़्यादा फेमस है। बेसिकली हम दाल चावल ही वैसे हम दाल चावल ही खाने गए थे ना, तो मुझे क्या पता था वहाँ पे सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फायदा है वैसे पता फेमस होने का। मेरे घर वाले ये तो सोच रहे थे हैं ये रानिया ना सेलिब्रिटी। सो गाइस तानिया घर आ गई है, और तानिया के पैसे तो आप लोगों को पता ही है कितने ज्यादा पड़े हुए हैं। और तानिया के साथ हुआ क्या, बताओ जी तानिया तुम्हारे साथ क्या हुआ। यार मैं घर आई हूँ, मुझे इरफान लेने गया, वो छोड़ के मुझे, मैंने ऊपर आके अम्मी को कहा अम्मी मेरे पैसे कहाँ है, मतलब मुझे हाँ पैसे किधर है। अम्मी कह रही है मुझे तो पकड़ाया नहीं इरफान ने, इरफान के पास ही है। मैं कहा इरफान ने तो किसी को भी नहीं पकड़ाया, वो तो लेकर चला गया। यार रुको मैं उसे कॉल करूँ। करो कॉल। भाई ऐसा नहीं, वो इरफान उसके पैसे लेके भाग गया। कितने पैसे तानिया? 2 लाख 2 लाख रुपया लेकर इरफान भाग गया। इसके 2 लाख लेकर इरफान भाग गया। जेब में लेके घूम रहा है, कॉल नहीं उठा रहा, कॉल भी नहीं उठा रहा, रिंगिंग हो रही है। जिन्हों पैसे लेके भाग गया इरफान। यार वो सच में नहीं उठा रहा यार, कॉल एंड कर दी। तानिया बाहर चला गया, उसने पैसे अपने की कोई चीज ले लेनी है, उसके लिए 2 लाख ऐसे खर्च हो जाता। 2 लाख जैसे तुम उसके साथ प्रैंक करती हो, उसके भी यार मैं सच में कह रही हूँ, उसने कॉल एंड कर दी है मेरी। देखा उसने कॉल एंड की है ना मेरी, उस्ताद के साथ क्या मतलब है। ये दुख किसी को ना मिले, किसी की सैलरी आए तो किसी को ऐसे ना हो भाई। आए है तानिया, आए नहीं तानिया तेरे नाल की यार रानी ये क्या बात हुई यार, तेरे पैसे 2 लाख लेके नस गया वो। मुझे लगता है खर्च मैंने की। अच्छा तो चाहता है तो क्या मतलब घर में वो तानिया मैं जब घर पे आ गई हूँ तो पैसे मेरे साथ। तानिया क्या पता वो पैसे लेके खर्च करके तू क्या कर लेगी, अगर वो पैसे खर्च कर चुका हो तो तू क्या कर लेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ा भाई है इसका। हाँ करेगी, ऐसा वावेला करूंगी कि रहे नाम सिर्फ खुदा। वाह वाह वाह, मैं भी इस वावेले में शामिल हूँ साथ। जीनू भी करेगा है जीनू, तू भी करेगा। A few moments later. तो गाइस हम लोग छत से भी होके आ गए हैं, मुझे याद नहीं रहा आप लोगों को बताना। अभी तानिया ने खाना ऑर्डर कर दिया रात का, आज का पूरा दिन तो हमारा खाना खाते गुजरा। तानिया तुमने क्या ऑर्डर किया है? तानिया के पैसे भी अभी तक बरामद नहीं हो सके, पर ये है कि इरफान आ गया है, अब इरफान से निकलवाते हैं तानिया के पैसे भी। पर सबसे पहले नहीं एनर्जी आई है, सैलरी आई है, मैं उसमें से दे रही हूँ पैसे। तुम जहाँ से भी दो, देखो बड़े बहन भाइयों तो फायदा ही बहुत है गाइस, फायदा बहुत है। और चीज़ ये दरवाजे तक तानिया इधर तो कोई भी नहीं है। आ रहे हैं जी भाई, वो आ गए। ये
है फिर ऑर्डर करती है तो इतना ज़्यादा ही कर लेती है। पहले मैं ये रख के आऊँ ना, फिर ज़्यादा सामान पकड़ती हूँ। चलें जी गाइस, पिज़्ज़े भी आ गए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आ गई हैं, बट ये सारा कुछ जो है ना वो ग्लूटेन वाला है। ग्लूटेन फ्री इसमें से कुछ भी नहीं है, पर खैर है हम खाएंगे। फ्राइज वगैरह ये और चीज़ें नहीं है। सबसे पहले हम इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हैं जल्दी से खोलो भाई, ये सारे ही भूखे हैं। खैर मैंने भी खाया था, पर ये कि उतनी देर तक खोलो फिर अम्मी भी आ जाती है। सो गाइस अम्मी आ गई हैं और खाना शाना हमने खोल लिया है। वाह जी वाह, क्या क्या पिज़्ज़े हैं। ये क्या है यार? मैं फिर ऑयली हाथ हो जाएंगे, केचप पहले खोल रही हूँ। सो गाइस खाना शाना हमने खा लिया है, तो अभी इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। और शुक्र है खुदा का कि तानिया को उसके पैसे बरामद हो गए हैं। तानिया का स्वैग ही कुछ और है। बस तानिया की शुरू की तारीखों में तानिया यूं ही तो गाइस व्लॉग में डिप्रेशन में जा रही थी यार। वो डिप्रेशन में थी कि इरफान खर्च ना कर दे, पर चलो इतने ऐसा तो नहीं है कोई भी किसी के पैसे को लेके भाग जाए। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। बताइएगा आपको आज का व्लॉग पसंद आया है या नहीं, और व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज। सो गाइस व्लॉग तो मैं एंड कर चुकी थी, पर मेरी दोस्त मेरे घर आई। जैनिश कैसी हो आप? मैं ठीक, आप बताओ। मैं भी ठीक यार। जैनिश का ऐसा नसीब है, जैनिश ने एक दफा सर्दियों में व्लॉग में बोला था कि रानिया जब व्लॉग स्टार्ट करती है मेरा नसीब ही है इसके व्लॉग। आज ही व्लॉग बने और जैनिश आई है। लेकिन आप लोगों से जरूर मिलना होता है, आप लोगों का नसीब है इससे मिलना। हम इतनी गपशप, इतने हंसी, अम्मी इतने जोक्स क्रैक कर रही हैं। अभी हमने थोड़ी सी चाय वाय पी है और बस।